हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 12th को पढ़ रहे थे, जो है रेडियम की आत्मकथा, जिसे लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो के द्वारा इसके पार्ट 2 को, यानी इसके बचे हुए हिस्सों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैसा देखा था कि रेडियम की उत्पत्ति कैसे हुई है, यूरानियम से आयोनियम, आयोनियम से रेडियम कैसे बना है, पिच ब्लेंडी नामक खनिज पदार्थ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इस वीडियो में इसके उपयोगिता के बारे में और भी इसके निर्माण के बारे में, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का नाम सुना है? वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था और कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित, यानी मन गढ़ंत कहानी भी कह सकते हो, वस्तु बतलाया है और इसकी हंसी उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली हैं। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती हैं। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। तो पारस पत्थर, जिसकी खासियत क्या होती है कि यह सिर्फ स्पर्श मात्र से, यह वह पत्थर होता है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा जो है वो सोना बन जाता है और जस्ता जो टीन है वो चांदी बन जाती है। इसमें बदलाव हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो पत्थर ये पहले भारतवासियों के पास था, जो एक निम्न से निम्न, छोटी से छोटी धातुओं को कैसे उच्च श्रेणी का, कैसे मूल्यवान बना देते थे। और कुछ वैज्ञानिक जो कि पश्चिमी वैज्ञानिक है, इस बात को मनगढ़ंत भी बताते हैं और इस बात की हंसी भी उड़ाते हैं। लेकिन मेरे आविष्कार ने उनकी आंखें खुली है। क्या खोली? कि वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम से मैं बना हूँ, मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार से धातु जो होते हैं एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण करते हैं। तो अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया और उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की जो समस्या है वो हल हो गई है, लेकिन वो अगर सही मायने में देखें तो वो नहीं जानते हैं कि अभी पारस पत्थर बनाने में उन्हें कितने वर्षों लग जाएंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लैटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से इतने में ही लगा सकते हो कि आल्पिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। तो इनका मूल्य आप ऐसे लगा सकते हो कि जो ये आल्पिन है उसका जो सिरा है, इस इतना सा सिरा का इसका लगभग एक टुकड़ा का, छोटे से टुकड़ा का दाम इसका लगभग 75,000 रुपये है। और ये जो है रेडियम, ये खुर्दबीन के बिना हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं। ये खुर्दबीन है, इसके बिना हम लोग इसे नहीं देख सकते हैं। और एक छोटे से कण की कीमत 30,000 रुपये लगभग होती है।
और इसे हम कांच की नली में सुरक्षित यानी सेफ रखते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकलती रहती हैं। उन्हें तुम खाली आंख नहीं देख सकते हो, डायरेक्टली आप उस किरणों को नहीं देख सकते हो, रे को। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकिरण करता रहता हूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर के लिए रखोगे तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता रहता हूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, फिर धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूँगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ओसजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास। तो इसमें हमने क्या देखा कि इससे 3 प्रकार की किरणें निकलती है जो कि हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ये किरणें अपने साथ में परमाणुओं के विकिरण को भी रखता है, जिससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ये जो है ये पानी में अगर कुछ देर के लिए रख दिया जाए तो ये गिरगिट किस्सा अपना रंग बदलने लगेगा। कैसे? पहले पीले रंग का होगा, फिर धीरे धीरे अपना रंग बदलते बदलते गुलाबी रंग का हो जाता है। ये कहता है कि मेरे को पानी में रख दो तो मैं गुल खिला दूंगा। पानी से जितना चाहो आप उज्जन और ओसजन यानी ऑक्सीजन जमा कर लो। एक बार और याद रखना है कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक होता है। इसका जो ताप है वो अधिक होता है। अब मेरी कुछ उपयोगिता को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। नासूर जो पुराना से पुराना घाव है। रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु के छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय में ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। तो इसमें इसकी उपयोगिता क्या है कि ये पुराने से पुराने घाव को ठीक करने के लिए काम आता है। इसमें हजारों लाखों वर्षों तक ये अपना जो प्रकाश है, जो इसकी रोशनी है, वो खोता नहीं है। ये एक धातु की छड़ के सिरे पर ये बैठकर प्रतिदिन बहुत सारे रोगियों के घाव को देखता है और उसे घाव को धीरे धीरे अपने प्रकाश की किरण को ले जाकर उसके घाव के विष को दूर कर देता है। ये बहुत ही अद्भुत किरण है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसे दिखाते हैं इसके किरण को। और ये जो किरण है यानी रेडियम का जो किरण है और परमाणु जिस समय वो पर्दे पर पड़ते हैं उस समय आपको देखने से ऐसा लगेगा जैसे अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हों। और इस किरण से वो धीरे धीरे इसकी रोशनी भले कम हो जाती हो, परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता हूँ, लेकिन इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन इसका कम नहीं होता है। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं। खूब बचे, यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करते तो मैं उसका मजा तत्काल चखा देता। अगर मैं अपने हाथों से आप छुओगे तो उससे क्या होगा, हाथों में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठाएंगे जो शीघ्र आराम ना हो सकेंगे। इतना कष्ट होगा कि सहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है रेडियम की एक बात तो मैंने छिपा रखी है, क्या कि अगर आप मुझे छुओगे तो आपके हाथ में बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे जो कि बहुत ही कष्टदायक होंगे, जिससे आपको तुरंत आराम नहीं मिलेगा और बहुत ही कष्ट पहुंचेगा।
इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया है। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामातें कर दिखाऊंगा। मेरे विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। ये मुहावरा है। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण भी अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। इतना ही तुम मत समझो कि ये सिर्फ घाव में ठीक करता है या इसकी उपयोगिता बस इतनी है। अभी फ्यूचर में ये बड़े बड़े करामातें दिखाने वाला है जिससे देखकर आप दांतों तले उंगली मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे। दांतों तले उंगली दबाना। जैसे जैसे इसके विषय में लोगों की जानकारी बढ़ती जाएगी, लोगों को इसके बारे में, रेडियम के बारे में पता चलते जाएगा, वैसे वैसे लोग इसकी कद्र ज़्यादा करते जाएंगे। और अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ खोज करना बाकी है। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूल कर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो, भारत में कितनी खानें हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करो, करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास यानी सेवक बनने को तैयार हूँ। ये बोल रहे हैं मेरा उपयोग कलाई घड़ी में भी किया जाता है जिससे एक किरण आपको चमकती हुई नज़र आएगी। रात के समय में भी हम समय देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किरण, वो रोशनी के कारण कि अंधेरे में जो घड़ी होता है, घड़ियों में लगा देने से रेडियम को अंधेरे में भी वो चमकने लगती है और हम समय देख पाते हैं। आप ये नहीं समझना कि इसकी यात्रा यानी मेरी यात्रा यहीं पूरी हो गई है। अभी तो बहुत यात्रा करना बाकी है, ऐसा रेडियम कह रहा है। एक बात और वो भारतवासियों को कहना चाहता है कि वो उनसे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतवासी उनकी कद्र करना नहीं जानते हैं। अभी तो देखो कितनी खानें ऐसी हैं भारत में जहाँ मैं विद्यमान हूँ, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि, इतना अधिकार नहीं है उनमें भारतवासियों में कि वो रेडियम को खोद कर निकाले और उसकी उपयोगिता को समझे। तो तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, मेरी उपयोगिता को समझो, मेरा कद्र करो, जिससे मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊँ। ये भारतवासियों से ये कहता है कि कद्र करो, किसका? रेडियम का। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा जिसमें हमने रेडियम के बारे में पढ़ा और थोड़ी बहुत जानकारी आपको रेडियम के बारे में अब हो गई होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ को उठा पाएँ। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।